हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लुपिन के शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है या हम लोगों को इस स्टॉक में आगे कैसे प्लान करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लुपिन के शेयर में 2.5% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक अपने प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 15% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 105% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी स्टॉक बहुत ऊंचा जा चुका है, बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? लास्ट 5 ईयर में स्टॉक 200% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं, टेक्निकली और फंडामेंटली। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है या जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिलता है, जिस किसी भी स्टॉक में जो है आपको एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप पे साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में कवर किया जाएगा। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग लुपिन के शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत से लोगों का एक क्वेरी आ रहा है। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को बाई किया था जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। उस टाइम में बहुत कम ही लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा इस स्टॉक में इतना बड़ा टारगेट आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एंटिसिपेट किया था जो स्टॉक जो है इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। इतना फास्ट आएगा ये जरूर नहीं पता था, क्योंकि टाइमिंग मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर पता था जो स्टॉक जो है आपको एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर इस पूरे पैटर्न को आप देखेंगे तो जिस लेवल पे ये पैटर्न बना था ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। स्टॉक इससे पहले इस लेवल पे आपको ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। 2020 में सपोर्ट लिया था, वापस से यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन बना और उसके बाद हम लोगों का जो पहला टारगेट था आपको यहाँ पे 1250 का, ये हम लोगों का पहला टारगेट था। और इसके ऊपर निकलता तो इसके ऊपर दूसरा टारगेट था 1575। और अब जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने नीचे के लेवल पे इस स्टॉक को बाई किया है, यानी कि समवेयर अराउंड अगर 700 800 के लेवल पे बाई किया हुआ है, ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। आप स्टॉक को कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप को फिर भी ये डर लग रहा है, क्योंकि ज्यादा डर तब लगता है जब आपके स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट आपको दिख रहा हो। तो अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, आपको यहाँ पे फुल प्रॉफिट नहीं बुक करना है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक में और भी बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 200 300% के रिटर्न में है, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और पार्शियल प्रॉफिट अगर नहीं बुक करना चाहते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। निफ्टी फार्मा अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी आ रहा है।
तो यहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे पॉइंट्स के प्रॉफिट में है, मोर देन 200% के प्रॉफिट में है। तो इजीली आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं जब तक कि ये लेवल्स ब्रेक डाउन नहीं होता है, जब तक कि 2000 के लेवल के नीचे स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है, आप यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, ऑल्दो यहाँ पे ब्रेकआउट है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, जो इंपल्सिव लेग है, जो यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये बहुत तेजी से हुआ है, बिल्कुल वर्टिकली मूव हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार स्टॉक मोमेंटम कर रहा है, कहीं पे भी स्टॉक जो है आपको रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, तो बेटर होगा यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इन केस अगर आपको लग रहा है जो आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से स्टॉक जो है 3000 के लेवल तक भी नॉन स्टॉप रैली कर दे, उस केस में आप पार्शियली आप स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ बाई कर सकते हैं। आपको एग्रेसिवली बाई नहीं करना है, क्योंकि इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आप जाके सभी स्टॉक्स में देख लीजिए, जिस किसी भी स्टॉक में इस टाइप का रैली हुआ है, एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, एसजेवीएन को आप जाके देख सकते हैं, एनएचपीसी को आप जाके देख सकते हैं, या जितना भी पीएसयू स्टॉक है जहां पे कि एक वर्टिकल रैली देखने को मिला है, वहां पे अभी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक जो है एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है 1750 से। अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर यहां से ऊपर निकलता है तो अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी रहेगा तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सपोज एग्रेसिवली यहाँ पे बाय कर लेते हैं और स्टॉक यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देगा, तो आप जो है पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और होल्ड भी करेंगे तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे। बेटर है अपने रिस्क को एसेस करते हुए पोजीशन लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कीजिए, पोजीशन नहीं है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ही लेना है, ज्यादा एग्रेसिव क्वांटिटी नहीं लेना है, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं एक रिट्रेसमेंट का या फिर कंसोलिडेशन का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा है। 20,011 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया, जो कि हाईएस्ट एवर है। 1936 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे जो है आपको नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि कई सालों के बाद इतना हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने आपको इस लेवल पे पोस्ट किया है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अगर हम लोग लास्ट 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 10% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 17% का है, स्टॉक प्राइस जो है 32% से एप्रिसिएट हुआ है। कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है, कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इंटैक्ट है। प्रमोटर के पास 46.99% का होल्डिंग है, एफआईए के पास 19.32% का होल्डिंग है, और एफआईए का होल्डिंग मार्च 2023 से लगातार इंक्रीज हो रहा है। डीआईए की अगर बात करेंगे तो डीआईए के पास 26.77% का होल्डिंग है। डीआईए यहाँ पे मार्जिनली अपने स्टेक को रिड्यूस किए हैं। रेस्ट जो है यहाँ पे आपको 6.92% पब्लिक के पास है, और पब्लिक का होल्डिंग अगर देखेंगे तो लगातार जैसे ही स्टॉक उठना स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टॉक जब तक नीचे था पब्लिक का होल्डिंग ज्यादा था, जैसे ही स्टॉक जो है ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग जो है धीरे धीरे आपको रिड्यूस होने लगा, और उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिला। यही वजह है जो जब भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको लॉजिक्स जो है क्लियरली पता होना चाहिए, वो आपके ट्रेड को होल्ड करने में, वो आपको एक विनिंग ट्रेड में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आई थिंक आपको सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।